बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is a video session of Iqra Phonic Reader 1. In last video we discussed second sound of O and U. Today we will practice and learn third sound of vowel A, vowel O and vowel U. Dear students, इक़रा हुफ़्फ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल्स ऑनलाइन की क्लासेस में से एक और क्लास में हम मिल रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने O और U वाउल का सेकंड साउंड डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम वाउल A, वाउल O एंड वाउल U के थर्ड साउंड की प्रैक्टिस भी करेंगे और उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. चूँकि वाउल E और वाउल I के थर्ड साउंड हैं ही नहीं, इसलिए मैंने वाउल E और I का नाम नहीं लिया. वाउल O के 3 साउंड्स हैं, वाउल U के 3 साउंड्स हैं और वाउल A के भी 3 साउंड्स हैं. तो चलिए सबसे पहले हम वाउल A के थर्ड साउंड को देखते हैं और उसकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं. पेज नंबर 18 पर हम जाएंगे और हम देख रहे हैं पेज नंबर 18 हमारे सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको भी. पेज 18 पर लिखा हुआ है थर्ड साउंड ऑफ वाउल्स A, O एंड U. मैंने बता दिया E, I इसलिए नहीं लिखा हुआ कि E और I का थर्ड साउंड है ही नहीं. चलिए यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस को, और जो वर्ड्स 5 लेटर्स पर मुश्तमिल है या उससे कम है उसको हम अनग्लू करेंगे और ज़्यादा वालों को हम अनग्लू नहीं करेंगे. लिसन टू मी केयरफुली एंड देन रिपीट आफ्टर मी. मेरे वर्ड्स पढ़ने को ध्यान से सुनिएगा और फिर उसके बाद आप लोग रिपीट कीजिएगा. माई फादर drives a fast car. देखिए इसमें आ साउंड आ रहा है. आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था ए का थर्ड साउंड है आ. फर्स्ट साउंड इज ए, सेकंड साउंड इज ए एंड द थर्ड साउंड इज आ. तो यहाँ पर देखिए माई फादर ड्राइव्स अ फास्ट कार, सब में आ साउंड आ रहा है. तो चलिए फादर जो वर्ड है इसको तो हम अनग्लू नहीं कर सकते. फास्ट और कार इन दोनों को हम अनग्लू करते हैं. फास्ट सबसे पहले अनग्लू कर रहे हैं फास्ट. इसके बाद कार कार. वेरी गुड. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज TH को हम क्या पढ़ते हैं एंड दैट इज पाथ. पाथ मतलब रास्ता. नेक्स्ट वर्ड इज मास्क. मास्क. नेक्स्ट वर्ड इज ट्राम. ट्राम. Second last word is class. और दूसरे एस का भी साउंड, दैट इज क्लास. लास्ट वर्ड इज पाकिस्तान. पाकिस्तान. वैसे क्योंकि हम लोग इसको पाकिस्तान बोलते हैं इसलिए हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में दोनों एक और ऐड किया है. चूँकि ये उर्दू के हिसाब से ये पाकिस्तान लफ्ज़ बिल्कुल सही बोला जाता है. आप ये मत सोचिएगा कि अंग्रेज़ लोग तो इसको पाकिस्तान बोलते हैं तो पाकिस्तान वो अपने हिसाब से बोलते हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज़ नॉट एन इंग्लिश वर्ड. पाकिस्तान इंग्लिश का वर्ड नहीं है, उर्दू का वर्ड है. तो उर्दू का असल में तो ये फ़ारसी का लफ्ज़ है और इसको कहा जाता है पाकिस्तान. तो जो वर्ड किसी भी लैंग्वेज का होगा उसको उसी लैंग्वेज में कहा जाएगा. स्पेशली कोई स्पेसिफिक को ख़ास नाम हो, जैसे पाकिस्तान एक
ख़ास मुल्क का नाम है, तो इसको हम कभी भी दूसरों की लैंग्वेज के हिसाब से नहीं प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। दैट इज़ पाकिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 19 पर हम देख रहे हैं ओ के थर्ड साउंड की प्रैक्टिस है। ओ का थर्ड साउंड क्या था बच्चों? ओ का फर्स्ट साउंड इज ओ, सेकंड साउंड इज ओ एंड द थर्ड साउंड इज ऊ। तो यहाँ पर ऊ साउंड की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ऊ, लिसन टू मी केयरफुली एंड देन रिपीट। 2 wolves, very good, move to tomb, that is tomb। चलिए अब इस टू को हम अनग्लू करेंगे, मूव को हम अनग्लू करेंगे, टू को हम अनग्लू करेंगे एंड टूम्ब को भी अनग्लू करेंगे। नंबर 1 इज और इसके बाद ऊ, ठीक है, ऊ, टू। नेक्स्ट वर्ड इज, ये वोल्व्स है, इसके वर्ड्स के अंदर लेटर्स ज़्यादा हैं तो इसलिए इसको हम अनग्लू नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इज मूव, इसको अनग्लू करते हैं, मूव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज टू, टू एंड द लास्ट वर्ड इज टूम्ब, टूम्ब। चलिए अब वर्ड बाय वर्ड जिसको हम अनग्लू कर सकेंगे उसको अनग्लू करेंगे। वर्ड नंबर 1 इज वुल्फ। चलिए इसको अनग्लू करते हैं, व ऊ, वुल्फ। नेक्स्ट वर्ड इज टूम्ब, इसको तो अभी अभी अनग्लू किया, अब आप इसको अनग्लू करके बताइए। वेरी गुड, दैट इज b, tomb। Next word is two, two। Second last word is woman। What the word is? That is woman, woman, woman। And the last word is hairdo, hairdo, hairdo। इन दोनों वर्ड्स को भी हमने अनग्लू इसलिए नहीं किया कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी वर्ड्स हैं, 5 लेटर्स से ज़्यादा लेटर्स हैं इसमें, इस वजह से इसको हमने अनग्लू नहीं किया। वुमन का मतलब आपको पता है, खातून को वुमन कहते हैं और हेयरडू हेयर स्टाइल को कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पेज। थर्ड साउंड में, थर्ड साउंड की प्रैक्टिस में लास्ट पेज है, यू का थर्ड साउंड है, पेज नंबर 20 है। वर्ड्स को पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं। लिसन टू मी केयरफुली एंड देन रिपीट। वर्ड सेंटेंस इज butchers pull, butchers pull the bull from the bush। आपको ये तो याद ही होगा कि यू का थर्ड साउंड क्या था? ओ साउंड था, ठीक है ना। तो ये हम ओ साउंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। Butchers pull the bull from the bush। अब देखिए इस सेंटेंस में pull, bull and bush इन तीनों को हम अनग्लू कर सकते हैं। सबसे पहले इसको अनग्लू करते हैं, ओ, pull। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज bull, ब, ओ, bull। एंड द लास्ट वर्ड इज bush, ब, ओ, बुश। आपको याद होगा मैंने बताया था SH जब एक साथ आता है तो इसका साउंड क्या होता है? साउंड होता है। चलिए वर्ड्स बाय वर्ड्स पढ़ते हैं, जिसको अनग्लू कर सकेंगे उसको अनग्लू करेंगे। नंबर 1 इज बुल, इसको आप अनग्लू करके बताइए। वेरी गुड, दैट इज ब, ओ, बुल। नेक्स्ट वर्ड इज बुश, इसको भी आप अनग्लू करके बताइए। वेरी गुड, दैट इज ब, उ,
बुश। नेक्स्ट वर्ड इज बुचर। क्या वर्ड है ये? बुचर। नजर आ रहा होगा आपको कि ये कसाई है, कसाई को इंग्लिश में बुचर कहते हैं। सेकेंड लास्ट वर्ड इज फुल। फुल, इसको हम इंक्लूड करते हैं ओ, फुल। एंड द लास्ट वर्ड इज पुश, इसको इंक्लूड करते हैं ओ, पुश। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ए, ओ एंड यू के थर्ड साउंड की प्रैक्टिस भी हो गई होगी और जो वर्ड्स उसमें पढ़े गए हैं वो वर्ड्स भी आपको पढ़ने आ गए होंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज वीडियो सेशन एंड आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड अबाउट थर्ड साउंड ऑफ वाउल ए, ओ एंड यू। आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंचती है और मुझे उम्मीद है कि आप ए, ओ एंड यू के थर्ड साउंड की प्रैक्टिस अच्छी तरह कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे और जो वर्ड्स उसकी प्रैक्टिस में हमने पढ़े हैं उनको भी आपने पढ़ना सीख ही लिया होगा। आई स्ट्रॉन्गली एडवाइस यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपके लिए एडवाइस है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको सारे वर्ड्स पढ़े जा सकें। प्रैक्टिस के लिए आप वीडियो को दोबारा देखा करें और इसके अलावा पेज नंबर 18, 19 और 20 पर जितने भी वर्ड्स हैं सबकी स्पेलिंग्स आपको याद करनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स? In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah ta'ala, we will give you immediate feedback. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको उसका फीडबैक बहुत जल्द मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।